वज़ीर थे इमाम शाफ़ी। आपको इमाम अहमद बिन हम्बल ने ख़त लिखा, कहा कि मैं फ़लाने दिन आपकी खिदमत में हाज़िरी दूंगा। तो जब आपके पास ख़त पहुंचा तो आपने ऐलान कर दिया इलाके में, वो बेशक मेरा शागिर्द है लेकिन मर्द कलंदर है, बेशक वो मेरा शागिर्द है लेकिन हदीस में उसको बड़ी मार्फत है, बेशक मेरा शागिर्द है लेकिन उसको फ़िक़िया मसाइल में बड़ी मार्फत हासिल है, बड़े ही परहेज़गार मुत्तकी है। ऐलान हो गया। किस दिन पहुंचना था? इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र के लिए रवाना हो गए। जब जिस दिन पहुंचना था, मिस्र के दरवाज़े पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अन्हु चल पड़े। आपके साथ आपके शागिर्द चल पड़े, मुरीदैन चल पड़े, आपके चाहने वाले चल पड़े। बादशाह को चलते चलते खबर पहुंची, वो भी आपका मुरीद था। उसने कहा मेरा उस्ताद इमाम शाफ़ी किसी के इस्तकबाल के लिए जा रहा है। वो भी अपने शान व शौकत के साथ, खुद्दाम के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ मिस्र के दरवाजे पर पहुंच गया। कहा आज इमाम शाफ़ी जिसका इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं, उस्ताद जिसके इस्तकबाल के लिए, पीर जिसके इस्तकबाल ये खड़ा हो जाए तो मुरीद और शागिर्द उसके इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहते हैं वहाँ पर पहुँचे तो कहा कौन आ रहा है? कहा अहमद बिन हम्बल आ रहे हैं। कहा वो तो आपका शागिर्द है। कहा शागिर्द तो ज़रूर है लेकिन बड़ा परहेज़गार और मुत्तकी है, बड़ा अल्लाह की मार्फत रखने वाला है, अल्लाह का कुर्ब रखने वाला है, बड़ा अल्लाह का बंदा है, आप उसका इंतज़ार करें। इमाम अहमद बिन हम्बल पहुँचे, शानदार इस्तकबाल हुआ। मुसाफिर के बाद आपको घर ले जाया गया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अन्हु ने घर में खाना तैयार करवाया। जब वहाँ पर पहुँचे तो इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे, खाना तनावल किए जा रहे हैं, सारे लोग खा कर फारिग हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल अभी भी खाए जा रहे हैं। लोग हैरान हैं, बादशाह हैरान है, सारे हैरान हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इमाम शाफ़ी तो कह रहे थे बड़ा अल्लाह का बंदा है, कलंदर बंदा है, और कलंदरों की तो ये आदत होती है, कम खाते हैं, कम सोते हैं, ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारते हैं। ये तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कहते हैं इतना खाया, मामूल से हटकर खाया। जब खाने से फारिग हो गए, ताज्जुब था, बातें होने लगी, इधर उधर बातें होने लगी, पूरे घर में आवाज़ें आने लगी कि ये कैसा मर्द कलंदर है, इतना खा लिया, हम सब फारिग हो गए, ये अभी तक खा रहा है। जब खाने से फारिग हुए, नमाज इशा पढ़ी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अन्हु के घर वालों ने एक कमरे में इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए पानी में लोटे में पानी डाल कर रखा। वहाँ पर और चीज़ें रखी कि हज़रत क़याम आराम फरमाएंगे, इतना सफ़र करके आए, तहज्जुद के लिए उठेंगे। पहले तो तहज्जुदों का मामूल होता था ना, अब तो कोई रमज़ान में एक तहज्जुद पढ़ ले, कहता है मैं बड़ा तहज्जुद गुज़ार हूँ। पहले तो आम रूटीन में तहज्जुदें पढ़ी जाती थी। कहा तहज्जुद के लिए उठेंगे। आप कमरे में चले गए। जब सुबह हुई तो आप नमाज फ़जर के लिए बाहर निकले। तो जब आपके घर वाले कमरे में दाखिल हुए तो देखा लोटे में पानी उसी तरह मौजूद है, सारी चीज़ें उसी तरह मौजूद है, मतलब कि किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। जब वापस आप इशा फजर पढ़ के वापस आए तो सारे घर वाले इमाम शाफ़ी के पास जमा हो गए। कहने लगे आपने तो कहा था आपका शागिर्द बड़ा मर्द कलंदर है, बड़ा परहेज़गार, बड़ा मुत्तकी है, इसने तो खाना भी बेहद खाया और रात पूरी सोया रहा, पानी उसी तरह मौजूद है, तहज्जुद के लिए भी नहीं उठ सका, नमाज फजर पढ़ने के लिए खाली गया है, ये कौन सा बड़ा अल्लाह का वली बन गया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वो जानते थे मेरा शागिर्द कैसा है, जब फजर पढ़ के वापस आए तो फिर उनके पास चले गए। इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल बताओ ना ज़रा, पहले तो ऐसे ना थे, जब यहाँ पर थे तो तहज्जुद गुजार भी थे, खाना कम खाते थे, अल्लाह की तुम्हें बड़ी मार्फत थी, क्या दूर जाकर सब भूल गए, दूर जाकर मार्फत ख़त्म हो गई। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा तुमने खाना भी मामूल से ज़्यादा खाया है और घर वालों ने पानी सब कुछ रखा था तहज्जुद के लिए, वो उसी तरह मौजूद है, तुमने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ए हज़रत, ए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अन्हु, जब मैं आपके घर में दाखिल हुआ ना तो मैंने एक चीज़ देखी, उस चीज़ ने मुझे ताज्जुब में भी डाल दिया था और मैंने मौके को गनीमत जाना। कहा क्या देखा? कहा जब मैं आपके घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि दस्तरखान से लेकर जिस कमरे में मैंने आराम किया उस कमरे तक मैंने देखा कि अल्लाह के अनवार और तजल्लियात और नूर का नुज़ूल हो रहा है। मैंने गनीमत जाना कि ये जब नूर बरस रहा है तो क्यों ना अहमद बिन हम्बल आज इस नूर की बरकतें हासिल कर ले। आप
आपने देखा मैंने खाना ज्यादा खाया, मैं खाना ज्यादा नहीं खाता, लेकिन उस नूर के नवालों को मैं खाता रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, उस नवालों के जो नूरानी नवाले थे, ना मुझे हाजत आई, ना पेशाब बना, ना मुझे तंगी हुई, ना परेशानी हुई, ना कोई और प्रॉब्लम हुई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जितना रिस्क मैं खाता रहा, अल्लाह का नूर जिस्म में हजम होता रहा और इतनी ताकत और इतनी कुव्वत मिली। जब मैं कमरे में गया तो मैं आराम फरमाने के लिए जब चारपाई पे लेटा तो मुझे नींद ना आई। मैंने फिर हदीस और कुरान पर मुशाहिदा शुरू कर दिया, गौर व फिक्र शुरू कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हजारों मसाइल जो इससे पहले मुझसे हल ना हुए थे, इस नूरानी रिज़्क़ की बरकत से अल्लाह ने उनमें मेरे लिए आसानी पैदा फरमा दी और एक रात में हजारों मसाइल का हल तलाश कर लिया। अब ये हुआ कैसे? अब हुआ कैसे? कहा, ऐ इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला अन्हो, ये इसलिए अल्लाह ने मुझे अता फरमाया कि जब मैं आपके घर में दाखिल हुआ तो दस्तरखान से दरवाजे कमरे के अंदर तक जो नूर और तजल्लियात का नुज़ूर देखा, वो इस वजह से अल्लाह फरमा रहा था कि आपके घर में रिज़्क़ हलाल आ रहा था। आप रिज़्क़ हलाल की वुसअत आ रही थी और रिज़्क़ हलाल की वुसअत की वजह से मैंने गनीमत जाना अपने आप को कि जितना खा सकता हूँ उतना खा लूँ, क्योंकि जब रिज़्क़ हलाल आपके हलक से उतरेगा तो अल्लाह ताला आपके जिस्म को तवन्ना करेगा, ताकतवर करेगा। आपको इबादत में लज्जत आना शुरू हो जाएगी, आपको इबादत में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ये तब हासिल होगा जब आप रिज़्क़ हलाल कमा और खा रहे हैं। लेकिन आज